Hello students, welcome to all on my YouTube channel Online Teaching with Annie. So students, today we gonna understand a new topic that is a Venn diagram. एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप देखेंगे वेन डायग्राम अगर आप रीजनिंग के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर मैथ्स के प्रोस्पेक्टिव से भी देखेंगे तो भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो शुरू करेंगे, पहले इसकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे कि वेन डायग्राम हम कर ही क्यों रहे हैं, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए मूव करेंगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ आप देखेंगे आपको ईयर वाइज बताया गया है कि किस साल कितने कितने क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं। आप देखेंगे 2011 में इस टॉपिक से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया था, 2012 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, 2013 में भी इस टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछा गया है, 2014 में आप देखेंगे इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं सेम टॉपिक से, और नेक्स्ट ही ईयर 2015 में आप देखेंगे इससे 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। फिर 16 और 17 में इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, 18 में आप देखेंगे फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है, 19 में आप देखेंगे कि इस टॉपिक से पर्टिकुलर एक टॉपिक से ही 4 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। फिर 20 में नहीं पूछा गया, 21 में फिर एक क्वेश्चन पूछा गया, फिर 22 में नहीं पूछा गया और 23 में फिर आप देखेंगे एक क्वेश्चन इससे पूछा गया। तो अगर आप बीच में कुछ ईयर्स को छोड़ दे तो आप देखेंगे कि कंटिन्यूअस इस टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही गया है। तो अगर इस बार भी हम देखें तो 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एग्ज़ाम में पूछ ही लिए जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको इसकी इम्पॉर्टेंस समझ में आई होगी। मूव करेंगे आगे, इसकी थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे पहले वेन डायग्राम को, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हम पहले कुछ बेसिक समझेंगे इस टॉपिक का, जैसे कि हमारा टॉपिक है वेन डायग्राम। पहले देखते हैं कि वेन डायग्राम पे बेस्ड किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो आप देखेंगे कि रीजनिंग में भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेम ऐसे ही मैथ्स में भी क्या है, वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप देखेंगे रीजनिंग में भी ना आपसे 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक टॉपिक तो आपने सिलॉग कर रखा होगा, आपने देखा होगा सिलॉग के जो क्वेश्चन होते हैं वो 100% बेस ही होते हैं किस पे, वेन डायग्राम पे, बट कुछ लोग 50 और 100 के रूल से भी करते हैं। तो आप देखेंगे सिलॉग में भी क्या है, वेन डायग्राम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सेकेंड रीजनिंग में एक और टाइप में क्वेश्चन बनाया जाता है जहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट दे दिया जाता है और डायग्राम बना के भी दे दिया जाता है वेन डायग्राम, और आपसे रिलेशन पूछा जाता है कि जो स्टेटमेंट थी उसका रिलेशन बेस्ट आप देखिए कि कौन से डायग्राम में बनेगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेके मैं इस बात को समझाऊंगी। जैसे क्वेश्चन लेट सपोज हम लेते हैं कि हमने कोई व्हीकल है, इसी व्हीकल में हमने कह दिया कार है या फिर कह दिया बाइक है। तो अगर इसको हम रिलेशनशिप में दिखाएंगे तो व्हीकल सब, अगर आप देखेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा व्हीकल के अंदर ही क्या आते हैं, कार भी आएगा और बाइक भी आएंगे। दैट मीन्स सबसे बड़ा सर्कल जो हो जाएगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, व्हीकल को रिप्रेजेंट करेगा, और व्हीकल के अंदर ही कार और बाइक दोनों ही आएंगे। तो इसमें आप बनाएंगे तो एक तो कार वाला सेक्शन हम मान लेते हैं कि ये है, तो बाइक वाला सेक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, आपको वेन डायग्राम भी बना के दिया जाएगा, स्टेटमेंट भी दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि कौन सा वेन डायग्राम है जो बेस्ट इसके रिलेशन को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, पर ये बताना था कि किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो एक ये टाइप होता है। सेकंड, आपने सिलॉग देखा, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और मैथ्स में आप देखेंगे जो परसेंटेज वाला टॉपिक है वहाँ पर आप देखेंगे परसेंटेज के ऊपर स्पेसिफिक जो वेन डायग्राम पे बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछे जाते हैं। और अभी आज जो हम इस लेक्चर में करने जा रहे हैं वो आप देखेंगे मैथ्स बेस्ड ही क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे, जहाँ पे परसेंटेज के फॉर्म में हमें बताया जाएगा। जैसे कि हमें क्लियरली कह दिया गया कि कुछ लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं 10%, 20% जितना भी हो। ऐसे ही हमें बता दिया जाएगा कुछ लोग इंग्लिश बोलते हैं, लेट सपोज 20% है। ऐसे ही फिर बता दिया गया कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही बोथ पढ़ते हैं, उसके लिए बता दिया जाएगा 3% है, 2% है, 1% है, जैसा भी हो। फिर इसके हिसाब से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपसे पुट किया जाएगा और आपसे इसका क्या है, आंसर पूछा जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंटिन्यूअस पूछे गए हैं। तो आज जो हम टॉपिक कंप्लीट करने जा रहे हैं जिस बेस पे, वो मैथ्स के टॉपिक को ही पढ़ेंगे वेन डायग्राम बेस्ड, कि परसेंटेज पे जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं हम इसे ही आज क्या है कंप्लीट करने वाले हैं। सो आई होप कि आपको इतनी बातें अच्छे से क्लैरिफाई हुई होंगी कि कहाँ पे किस तरीके से वेन डायग्राम का रोल है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इसका, आप देखेंगे दोनों ही सब्जेक्ट्स में, मैथ्स में भी और रीजनिंग में भी। तो हम शुरू करेंगे मैथ्स वाले प्रोस्पेक्टिव से ही। तो पहले कुछ बेसिक और अच्छे से क्लियर करेंगे, जैसे यहाँ पर अगर हमने बात करी है तो इसी तरीके से हम आगे और मूव करेंगे।
सो स्टूडेंट्स आप देखेंगे आपको दो डायग्राम गिवन है, डायग्राम ए एंड डायग्राम बी। इसमें आपको कुछ बातें बताई गई हैं, ये थोड़ा सा बेसिक है जो समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आप देखेंगे फर्स्ट वाले डायग्राम में ए वाला जो पार्ट है ये कॉमन है दोनों के अंदर, बी वाले सर्कल में भी और सी वाले सर्कल में भी। सेम ऐसे आप अगर सेकेंड वाले डायग्राम में देखेंगे जो ए वाला पार्ट है जहाँ पे ये ब्लैक लाइन जहाँ से स्टार्ट की गई है, आप देखेंगे कि ये वाला जो पार्ट है ना तीनों ही ई वाले सर्कल में भी, एफ वाले सर्कल में भी और जी वाले सर्कल में, तीनों में क्या है कॉमन है। तो आप यहाँ देखेंगे आपको क्लियर लिख के दिया गया है, ये जो ऑरेंज वाला पार्ट है ये क्या है कॉमन है ऑल में, यानी कि जितने भी आपको सर्कल गिवन है दोनों में ही कॉमन है, ठीक है। फिर सेकंड वाला आप देखेंगे जो पिंक कलर का है सी, डी और ई, ये सिर्फ दो दो में ही कॉमन है। अगर आप सी वाले को देखेंगे ई और एफ के अंदर क्या है कॉमन एरिया है ये। ऐसे ही आप देखेंगे ई और जी के अंदर भी कॉमन एरिया जो वो है क्या है बी है। ऐसी एफ और जी सर्कल के अंदर आप देखेंगे तो डी वाला कॉमन एरिया जो है वो इन दोनों के ही अंदर पड़ता है, सिर्फ डी वाला पार्ट। अगर आप ए वाले को इंक्लूड कर लेंगे तो फिर वो तो तीनों में भी ज्वाइन हो रहा है, तो सिर्फ अगर हम डी की बात करें तो वो एफ और जी का क्या है कॉमन एरिया बन जाता है। ये हम समझ क्यों रहे, अभी इसको भी देखेंगे। और आप देखेंगे जो आपको ये स्काई ब्लू वाला एरिया गिवन है ई, ये इंडिविजुअल सिर्फ ई को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो एफ है ये सिर्फ एफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो जी है सिर्फ जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम ऐसे ही आप फर्स्ट वाले डायग्राम में आएंगे ए वाले में, यहाँ पर भी ये जो बी गिवन है ये इंडिविजुअल सिर्फ बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि सिर्फ इतने पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो सी वाला है वो भी क्या है सिर्फ इतने पोर्शन को क्या कर रहा है रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर हमने ये समझा क्यों, अभी आप देखेंगे कि इस टाइप के जो हम क्वेश्चन किए जाते हैं ना इन पे दो ही कॉन्सेप्ट बेसिकली अप्लाई किया जाता है कि आपको जो डाटा गिवन होगा ना वो आपको इन डायग्राम में फिल करना पड़ेगा। पर किस तरीके से फिल किया जाएगा, तो सबसे पहले हम उस पार्ट को फिल करते हैं जो सब में ही क्या होता है कॉमन होता है। जैसे कि अगर आप फर्स्ट वाले डायग्राम में देखेंगे ए वाला पार्ट है वो बी और सी दोनों में कॉमन है। ऐसे ही ई, एफ और जी है वो भी क्या है, उन तीनों ही सर्कल में आप देखेंगे सिर्फ ए वाला पार्ट यानी कि सिर्फ इतना पार्ट है जो तीनों में ही क्या है कॉमन है, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम डाटा को फिल करते हैं ना तो सबसे पहले उस पोर्शन को फिल किया जाता है जो सब में कॉमन होता है, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ दोनों ही बातों को। सबसे पहला रूल क्या हो जाएगा आपके लिए, या रूल कह लीजिए या आप याद रखेंगे फिल करते टाइम, ऑल, एक सेकेंड, तो फर्स्ट जो अभी तक हमने बात समझी वो क्या था, फिल कॉमन एरिया और इंटरसेक्शन पॉइंट, सेक्शन पॉइंट फर्स्ट। तो सबसे पहले आपको जो एरिया फिल करना होगा उस डायग्राम में जो भी आपको डाटा गिवन होगा वो सबसे पहले उस पार्ट को फिल किया जाएगा जो सब में ही क्या है कॉमन है। जितने भी आपको सर्कल दिए जाते हैं उन सब के अंदर जो कॉमन एरिया होगा सबसे पहले तो हमें उसे फिल करना है। पर इससे पहले एक और जो मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ा ये किसके लिए, ये एक और भी इम्पॉर्टेंट रीज़न है। वो क्या है कि आप देखेंगे जब हम एक वेन डायग्राम बनाते हैं ना तो वो सिमिलर डाटा का होता है। इसका मतलब क्या है, इसको किसी और इसको यहाँ समझते हैं दूसरे स्लाइड में। जैसे कि मान लीजिए कि आपको किसी भी क्वेश्चन का दो डाटा गिवन है, मान लीजिए कि कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने दी पास्ट स्टूडेंट से लेके बेस्ड और फेल के बारे में भी बता दिया गया। तो आप देखेंगे कि अगर आपको वेन डायग्राम बनाना है ना तो आपने मान लीजिए यहाँ पर एक वेन डायग्राम बनाया, एक यहाँ पर बनाया, तो इस वाले वेन डायग्राम में आप जितना भी डाटा पुट करेंगे ना वो पास्ट स्टूडेंट से ही रिलेटेड पुट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक डाटा आपने पास का फिल कर दिया और दूसरा डाटा आपने फेल वाले स्टूडेंट का डाल दिया या फिर इसके अंदर फिल कर दिया। तो इससे क्या हो जाएगा कि आप किसी कंक्लूजन पे पहुंच ही नहीं पाएंगे, आप इसको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि एक डायग्राम के अंदर यानी कि एक वेन डायग्राम के अंदर हम सिमिलर डाटा को ही क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो याद रखना सिमिलर डाटा को ही क्या किया जाता है, शो किया जाता है। और अगर आपको दूसरा करना है, जैसे कि अगर मान लीजिए फेल के बारे में भी पता है और पास के बारे में भी, तो आप इसके लिए दो अलग अलग डायग्राम बना सकते हैं, पर एक ही डायग्राम में दो अलग अलग डाटा नहीं डाल सकते हैं। जो भी डाटा आप डालेंगे वो सिमिलर होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए क्या हो जाएगी ये, तो मैं इसे भी लिख देती हूँ, ऑल द डाटा शुड बी सिमिलर, ठीक
ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप बना रहे हैं, अगर आप हिंदी के लिए बना रहे हैं कि कितने लोग स्पीक कर रहे हैं या इंग्लिश कितने लोग स्पीक कर रहे हैं, तो उसके लिए भी डाटा कैसा होना चाहिए, सिमिलर ही होना चाहिए। जैसे कि पास और फेल का आपको एग्जांपल ये अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा कि अगर हम पास स्टूडेंट की बात कर रहे हैं तो एक जो भी हमने वेन डायग्राम बनाया उसमें जो भी हम डाटा डालेंगे वो पास स्टूडेंट से ही रिलेटेड डालेंगे, चाहे वो दोनों में कॉमन हो कि इंग्लिश में भी पास हुआ है और हिंदी में भी पास हुआ है तो वो डाला जाएगा, या फिर जो सिर्फ हिंदी में पास हुआ है उसका डालोगे, या फिर जो इंग्लिश में पास है उसका डालोगे। ऐसा नहीं है कि एक डाटा हमने डाल दिया इंग्लिश में 50% स्टूडेंट पास हुए और आपने दूसरे डाटा में डाल दिया कि वो फेल स्टूडेंट है, तो इस तरीके से आप किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे ही नहीं, ना आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बेसिक बातें समझ में आई होंगी। बस इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था, बेसिक बातें थी जो याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो एक बार हम दोबारा से गो थ्रू कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाले स्लाइड में हमने देखा कि वेन डायग्राम पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस टाइप के बनते हैं। तो आपने देखा रीजनिंग में भी वेन डायग्राम का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। सेम इसी तरीके से मैथ्स में आप देखेंगे परसेंटेज वाले टॉपिक में ही अलग से एक अलग सेक्शन बनाया जाता है वेन डायग्राम पे बेस्ड क्वेश्चन का। तो आज जो हम कर रहे हैं वो यही वाला टॉपिक है जिसको हम क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। यहाँ पर आपने वेन डायग्राम का कुछ बेसिक सीखा। सबसे पहले आपने यहाँ पर दो बातें सीखी। पहली चीज़ क्या कि जो भी हम डाटा शो करेंगे एक वेन डायग्राम के अंदर वो सिमिलर होना चाहिए। दो अलग अलग चीज़ों का डाटा हम उसमें नहीं डाल पाएंगे कि फेल का भी डाल रहे हैं और उसमें पास का भी डाल रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि जब भी हम फेल करते हैं इसमें अपनी डाटा को, तो याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो एरिया कॉमन है सब में सबसे पहले उसे फिल करना है। जब जो ये वाला एरिया जैसे ही हमारा फिल हो जाएगा जो सब में कॉमन था, उसके बाद आप उस डाटा को फिल करेंगे जो दो में कॉमन है, अगर 3 वाला डायग्राम है तो, और फिर सबसे लास्ट में हम इंडिविजुअल वाले को क्या करते हैं, फिल करते हैं। सो आई होप कि इतनी बातें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। कुछ डाउट अगर रह गया तो उसे हम क्वेश्चन के थ्रू क्लियर करेंगे। तो मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और आप देखेंगे कि ये एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है 2011 के अंदर। तो शुरू करते हैं। आप देखेंगे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है देयर आर स्टूडेंट्स इन अ पर्टिकुलर क्लास 60% स्टूडेंट प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पे आपको डाटा गिवन है कि 60% जो स्टूडेंट है वो क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। 30% स्टूडेंट प्ले फुटबॉल और 30% स्टूडेंट ऐसे हैं जो फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। 10% स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों ही गेम्स को खेलते हैं, वो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों को ही क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ अ स्टूडेंट हु प्ले नाइदर क्रिकेट नॉर फुटबॉल। तो आपको बताना है उन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में कितने हैं जो कि ना तो क्रिकेट खेल रहे हैं और ना ही फुटबॉल खेल रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे भी आपको डाटा में सिमिलैरिटी दी गई है। तो पहले आप समझेंगे कि किस तरीके से हम डाटा को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले एक हमें बताया गया था क्रिकेट के बारे में और दूसरा 2 गेम के बारे में, यानी कि 2 सर्कल हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट सर्कल जो हमारा होगा वो किससे रिलेटेड होगा, सर्कल से, और जो सेकंड है वो हमारा किससे रिलेटेड हो जाएगा, फुटबॉल से। इसके अलावा हमें इन दोनों के बीच में कॉमन एरिया भी बताया गया। आप देखेंगे 10% के बारे में बताया गया कि दोनों ही गेम प्ले करते हैं। तो 10% कहाँ पर आ जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर मैंने बताया कि सबसे पहले उन एरिया को फिल करना है जो दोनों के अंदर कॉमन है। तो ये 10% आप देखेंगे दोनों के ही अंदर कॉमन था, तो पहले इसे फिल करेंगे। फिर आप देखेंगे क्रिकेट कितने स्टूडेंट के बारे में बताया गया, 60, तो ये पूरा 60 बताया गया है। ऐसे ही फुटबॉल के बारे में कितना बताया गया है कि 30% खेलते हैं। पर जब आप इस डाटा को फिल करेंगे तो आप देखेंगे कि 10% तो आप फिल कर चुके हैं और फुटबॉल वाला सर्कल तो ये वाला है, इसमें ओवरऑल कितने लोग आ सकते हैं, सिर्फ 30% के बारे में बताया गया है। 10% पहले आ गया तो जो बाकी रिमेनिंग बच गए सिर्फ उतना ही यहाँ पे पुट करना है। दैट मीन्स कि टोटल हमारे पास 30 थे, इसमें से 10 पहले से ही फिल हो चुके हैं, तो बचे कितने, 20। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा इसका रिजल्ट हो जाएगा, यानी कि F में जो डाटा है वो 20 का ही आएगा। C में भी इसी तरीके से आप फिल करेंगे। 60 में से पहले आप 10 को माइनस करेंगे, बचा कितना, 50। दैट मीन्स C में कितने आ गए, 50, और ऐसे ही F में ये आ गया और 10% यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ये तो हमें ओवरऑल पता चल गया कि क्रिकेट कितने लोग खेल रहे थे, फुटबॉल कितने लोग खेल रहे थे, और दोनों में भी कितने लोग थे वो पता चल गया। और हमसे पूछा क्या गया है, नाइदर क्रिकेट नॉर फुटबॉल, जो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खेल रहे हैं, ना तो क्रिकेट ना तो फुटबॉल। तो आप हम मानते हैं ओवरऑल कि 100% स्टूडेंट होंगे ओवरऑल, उसमें से कुछ क्या क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ फुटबॉल खेल रहे हैं और कुछ दोनों ही खेल रहे हैं। तो अगर हम इन तीनों को ही टोटल करके 100 में से माइनस कर दें तो बाकी जो बचेंगे वो कौन होंगे, रिमेनिंग वो स्टूडेंट्स होंगे जो कुछ भी प्ले नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप इन तीनों डाटा को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो ये 50 और 10 कितना हो जाएगा, 60 और 2
20 और 8 ऐड कर देंगे तो उसमें 80 हो जाएगा। दैट मीन्स 100 में से 80 लोग वो हैं जो कोई ना कोई गेम खेलना पसंद करते हैं। तो अगर इसमें से आप इसको लेस कर देंगे तो कितना बचा 20, यानी कि 20 रिमेनिंग वो हैं जो कोई भी गेम खेलना पसंद नहीं करते हैं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लैरिफाई हो गया। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देखेंगे, ये भी सीसेट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 2012 के अंदर। पढ़ते हैं क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है। क्वेश्चन में देखते हैं, इन द अबव फिगर सर्कल पी रिप्रेजेंट हार्ड वर्किंग पीपल, और सर्कल क्यू रिप्रेजेंट क्या करता है, इंटेलिजेंट पीपल को। सर्कल आर रिप्रेजेंट ट्रूथफुल पीपल एंड सर्कल एस रिप्रेजेंट ऑनेस्ट पीपल। तो यहाँ पर आप देखेंगे सर्कल पी जो है वो हार्ड वर्किंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि पी सर्कल हमारे पास ये है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है हार्ड वर्किंग को। ऐसे ही आप क्यू वाला सर्कल देखेंगे वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इंटेलिजेंट पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आईपी रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट आप देखेंगे आर वाला जो सर्कल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रूथफुल पीपल, तो आर वाला क्या हो जाएगा, ट्रूथफुल पीपल, टीपी शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। ऐसे ही एस वाले सर्कल पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑनेस्ट पीपल रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो एस वाला क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट पीपल। अब क्या कहा गया आगे, विच रीजन रिप्रेजेंट द पीपल हु आर इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट, ट्रूथफुल बट नॉट हार्ड वर्किंग। हमें बताना है तीनों का कॉमन एरिया, यानी कि इंटेलिजेंट का भी, ऑनेस्ट का भी और ट्रूथफुल का, बट हार्ड वर्किंग उसमें नहीं होना चाहिए। तो पहले देख लेते हैं हार्ड वर्किंग वाला एरिया क्या है, उसको हम हटा देते हैं। तो आप देखेंगे हार्ड वर्किंग में 10 आता है, इसको रिमूव कर लेते हैं, 11 ये रिमूव कर लेते हैं। इसके अलावा और क्या है, इस वाले सर्कल में 7 है, ये भी नहीं आएगा। ऐसे ही आप देखेंगे 8 है, ये वाला एरिया भी नहीं आएगा, और जो 9 है ये एरिया नहीं आएगा। दैट मीन्स हार्ड वर्किंग वाला तो आना नहीं चाहिए। तो ये तो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। पी सर्कल के अंदर हमें जितना डाटा गिवन था हमने उसको हाइड कर लिया है। अब हमारे पास 3 ही बचा हुआ है, एक आर वाला जिसमें ट्रूथफुल पीपल है तो वो हमें चाहिए, ऑनेस्ट वाला तो यस, एस वाला सर्कल भी हमें चाहिए, फिर इंटेलिजेंट पीपल वाला तो ये भी। और तीनों के अंदर आप देख लीजिए कि कॉमन एरिया कौन सा होता है, मतलब कि जो तीनों में ही कॉमन हो, रिप्रेजेंट करता हो। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो सिर्फ 6 जो हमें डाटा यहाँ पर गिवन है ये कैसा है, जो दोनों में ही कॉमन दिख रहा है, किसमें, तीनों डायग्राम में। आप देखेंगे ये क्यू वाले डायग्राम में भी है, आप देखेंगे ये एस वाले डायग्राम में भी है और आर वाले डायग्राम में भी है। ठीक है, ऐसे कई लोगों को लग सकता है कि ये 5 होगा, पर 5 आप देखेंगे ये सिर्फ 2 में है, सिर्फ आर वाले में और सिर्फ एस वाले में। अगर हम 5 को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ से हमें ट्रूथफुल पीपल मिलेंगे, हार्ड, और इसके अलावा ऑनेस्ट मिलेंगे। बट हमसे इंटेलिजेंट भी पूछा गया था, वो नहीं होगा। दैट मीन्स 6 जो है यही हमारा क्या हो जाएगा, तीनों में कॉमन एरिया हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा, डायग्राम सही से आई होप कि आपको दिख रहा हो कि यहाँ पे क्या है, 6 है। एक सेकंड मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ। तो जो रिमेनिंग डाटा है ना उसको थोड़ा सा हाइड, यहाँ पे आप देखेंगे पी वाला हमें नहीं चाहिए था, इसको हम हाइड कर लेते हैं पहले। जो एरिया हमें नहीं चाहिए, जो डाटा 8 भी नहीं चाहिए, 9 भी नहीं चाहिए। रिमेनिंग में आप देखेंगे यहाँ पर हमें गिवन है 6 इस सर्कल के हिसाब से। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर हमें गिवन है 5, यहाँ पे हमें गिवन है 3, ये है 2, यहाँ पर है 1 और ये है 4। ठीक है, तो ये हमारे पास ओवरऑल डाटा आ गया। और आर हमने देखा था, आर रिप्रेजेंट कर रहा था किसको, ट्रूथफुल पीपल को, और एस रिप्रेजेंट कर रहा था ऑनेस्ट पीपल को, और जो क्यू था वो रिप्रेजेंट कर रहा था इंटेलिजेंट पीपल को। ठीक है, तो अब आप देखिए कि हमारे पास ओवरऑल बचा कितना, 5 ही डाटा है। 4 है तो 4 नहीं होगा, ये सिर्फ आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही आप 3 देखेंगे तो ये 3 सिर्फ एस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑनेस्ट पीपल को। पर हमें तो तीनों में कॉमन चाहिए, और तीनों में कॉमन सिर्फ एक ही फिगर है हमारे पास, 6। यही एक डाटा ऐसा है जो तीनों डायग्राम में क्या है, कॉमन है। 5 देखने में लग रहा है, लेकिन आप देखेंगे सिर्फ ये आर और एस के बीच में कॉमन है। दैट मीन्स ये वाला एरिया भी नहीं होगा। तो बचा क्या, सिर्फ 6 ऐसा डाटा है जो तीनों में ही कॉमन है। दैट मीन्स आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 6, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप स्टूडेंट्स की ये क्वेश्चन अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। सो स्टूडेंट्स मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है
देयर आर 50 स्टूडेंट्स एडमिटेड टू आर नर्सरी क्लास। तो ओवरऑल नर्सरी क्लास के अंदर हमें बताया गया है 50 स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ है। सम स्टूडेंट कैन स्पीक ओनली इंग्लिश, जिसमें से कुछ स्टूडेंट हैं जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं। 10 स्टूडेंट कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, और 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंग्लिश भी बोल पाते हैं और हिंदी भी बोल पाते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कैन स्पीक इंग्लिश इज़ 21, बताया गया है कि ओवरऑल जितने बच्चे इंग्लिश बोल पाते हैं वो कितने हैं, 21 हैं। देन हाउ मैनी कैन स्पीक हिंदी, तो हमसे पूछा गया है कि कितने लोग हैं जो हिंदी बोल पाते हैं। हाउ मैनी कैन स्पीक ओनली हिंदी, तो यहाँ पर कितने लोग हिंदी बोल पाते हैं वो है, और कितने सिर्फ हिंदी ही बोलते हैं वो पूछा गया है। 2 क्वेश्चन। एंड देन हाउ मैनी स्पीक ओनली इंग्लिश, और कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ इंग्लिश बोल पाते हैं। तो ओवरऑल एक ही क्वेश्चन में हमसे 3 बातें पूछ ली गई हैं, और आप देखेंगे कि ये 2013 और 14 दोनों ही सालों में क्या था, रिपीटेड क्वेश्चन था। 13 में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था और 14 में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था। तो ड्रॉ शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। आप देखेंगे यहाँ पर हमें 2 लैंग्वेजेस के बारे में बताया गया, इंग्लिश और हिंदी। दैट मीन्स सर्कल हम अगर ड्रॉ करेंगे तो सिर्फ 2 ही सर्कल यहाँ पे ड्रॉ होंगे, एक इंग्लिश के लिए, और हमें बताया गया है इंग्लिश कितने लोग बोलते हैं, 21। दैट मीन्स इंग्लिश वाले सर्कल में ओवरऑल जो हम भर सकते हैं वो 21 ही स्टूडेंट्स का डाल सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट जो हमारा सर्कल हो गया वो किसका हो जाएगा, हिंदी का। और हिंदी वाले में आप देखेंगे कि इसके बारे में हमारे पास कोई डाटा अवेलेबल नहीं है। और साथ में हमें ये भी बताया गया है कि 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों ही लैंग्वेज बोलते हैं। दैट मीन्स जो ई और एच के बीच वाला जो एरिया है जो दोनों में कॉमन है, यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 10 स्टूडेंट्स। रिमेनिंग बचे हमारे पास कितने, 21 स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं। लेकिन इस 21 में से 10% तो 10 जो स्टूडेंट थे वो हम पहले ही फिल कर चुके हैं, तो रिमेनिंग कितने बचेंगे, दैट मीन्स 11 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, और ये हमें मिल गया दोनों का कॉमन एरिया। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कितने लोग हिंदी बोल सकते हैं। अभी हिंदी वाला सर्कल हमारा इनकम्प्लीटेड है और इसके बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर हमें ये पता है कि टोटल कितने स्टूडेंट है क्लास के अंदर, 50। ठीक है, तो 50 में से अगर हम ये वाला पूरा डाटा जोड़े तो ये किसके इक्वल टू आएगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पर x नंबर है तो 11 प्लस में 10 प्लस में x, ये किसके बराबर आएगा, 50 के ही बराबर में आना चाहिए। अब अगर आप इसे ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 21 प्लस में x इक्वल्स टू में 50। x में से माइनस करेंगे आप यहाँ ले जाके 50 में से 21, तो ये हमारे पास बचेगा 39। दैट मीन्स कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिंदी बोल पाते हैं, 39। तो h की जगह पर क्या आना चाहिए, 39। और 39 में से 10 तो पहले से ही यहाँ पर आ चुके हैं हिंदी वाले सर्कल में भी। दैट मीन्स रिमेनिंग कितने बचे, 29। तो यानी कि सिर्फ हिंदी बोलने वाले स्टूडेंट क्या हैं, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ओनली हिंदी। कितने स्टूडेंट है, तो 29 स्टूडेंट है, तो यहाँ पर आ जाएगा 29। और हिंदी बोलने के लिए जो हिंदी बोल पाएंगे तो ओवरऑल कितने हो जाएंगे, 39 हो जाएगा। और साथ में हमसे एक और क्वेश्चन पूछा गया था ओनली इंग्लिश, तो ओनली इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं हमारे पास, तो यहाँ आप देखेंगे इस वाले सर्कल में सिर्फ 11 है। दैट मीन्स 11। तो आंसर मैच करेंगे तो ऑप्शन डी में हमारे पास हिंदी के लिए 39 हो गया, ओनली हिंदी के लिए 29 हो गया, और ओनली इंग्लिश के लिए 11। दैट मीन्स ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है आउट ऑफ टोटल ऑफ 120 म्यूजिशियन इन अ क्लब 5% कैन प्ले ऑल द 3 इंस्ट्रूमेंट। तो 5% हमें बताया गया है कि तीनों ही इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते हैं, जिसमें गिटार आ गया, वायलिन आ गया, फ्लूट आ गया। नेक्स्ट है इट सो हैपन दैट द नंबर ऑफ अ म्यूजिशियन हु कैन प्ले ओनली टू ऑफ द अबव इंस्ट्रूमेंट इज़ 30। तो यहाँ हमें ये भी बता दिया गया है कि कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ 2 ही इंस्ट्रूमेंट है जिसे प्ले कर पाते हैं, जिनका नंबर हमें बता दिया गया है कितना है, 30 है। तो ये कौन से 2 हैं ये हमें नहीं पता। दैट मीन्स हम यही मानेंगे कि जितने भी 2 में कवर होता है वो सब 30 में हो जाएगा। अभी इसे डायग्राम के थ्रू समझेंगे अच्छे से। नेक्स्ट हमें कहा गया है द नंबर ऑफ अ म्यूजिशियन हु कैन प्ले द गिटार अलोन इज़ 40। तो सिर्फ गिटार प्ले कर सकते हैं वो कितने हैं, 40। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ दोज हु कैन प्ले वायलिन अलोन और फ्लूट अलोन। तो जो सिर्फ वायलिन बजा सकते हैं, सिर्फ फ्लूट बजा सकते हैं, उसके बारे में हमें बताना है। तो आप यहाँ देखेंगे 3 इंस्ट्रूमेंट हैं। दैट मीन्स हमारे पास जो डायग्राम बनेगा वो 3 सर्कल बनेंगे यहाँ पर। तो ड्रॉ करते हैं। ये हमारा हो गया फर्स्ट सर्कल, हम मान लेते हैं कि गिटार को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड हमारे पास है
वॉयलिन के लिए तो ये मान लेते हैं हम, वॉयलिन के लिए सर्कल हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लूट के लिए, तो ये हम बजा यहाँ पे रख लेते हैं, एफ रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, आगे हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 5% तो हमें बताया गया है जो तीनों ही प्ले कर सकते हैं, तो 5% कहाँ जाएगा, जो तीनों का कॉमन एरिया है। तो आप देखेंगे कॉमन एरिया कौन सा है, ये वाला, दैट मीन्स यहाँ पर तो आ जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे क्या कहा गया है। ये डाटा तो अभी हम फिल ही नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हमें बताया गया है गिटार, सिर्फ गिटार प्ले कर सकते हैं 40, यानी कि सिर्फ गिटार वाला सर्कल इतना रिप्रेजेंट करेगा, इतना वाले एरिया को, दैट मीन्स इतना वाला एरिया पे हम क्या फिल कर सकते हैं 40। और हमारे पास कोई डाटा है बस, इसके अलावा हमारे पास कोई डाटा नहीं है। बाकी जो हमारे पास डाटा है उसको रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने बोला जो सिर्फ 2 प्ले कर सकते हैं, कोई भी 2 इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते हैं, वो हमारे पास कितने हैं, तो यहाँ हमें बताया गया है 30 है। और 2 वाले में आप देखेंगे अगर मैं इसका नेमिंग कर दूँ तो लेट सपोज इसको हम नाम दे देते हैं ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, दैट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी तीनों को मिला के हमारे पास कितने हो जाएंगे 30। ये बोला गया है जो सिर्फ 2 इंस्ट्रूमेंट क्या कर पाते हैं, प्ले कर पाते हैं, दैट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी, इसका सम हमें गिवन है क्वेश्चन में कितना 30। ठीक है, इसके अलावा हमें वी के बारे में, जो सिर्फ वी बजा पाते हो वॉयलिन, वो भी नहीं पता, जो सिर्फ एफ को प्ले करता है वो भी हमें नहीं पता, तो इसका भी नेमिंग कर लेते हैं। इसको हमने नाम दिया डी, इसको नाम दिया हमने ई। लेकिन हमें ये पता है कि अगर हमने जितना डाटा हमने सर्कल के अंदर फिल किया है तीनों के अंदर, इन सब का अगर हम टोटल करें तो हमें पता है 120 ही आएगा। तो हम पहले इसी की इक्वेशन के फॉर्म में इसको बना लेते हैं। तो हमारे पास जो डाटा है यहाँ से 40 प्लस में 5 प्लस में ए है प्लस में बी है प्लस में सी है प्लस में डी प्लस में ई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 120। और आप देखेंगे ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास है 30, दैट मीन्स अगर हम इसकी जगह पे रख दें यहाँ पे 30, इन दोनों को आप प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 45। प्लस में हमारे पास बचेगा क्या, डी और ई बचेगा, इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा 120। इसे हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 75। तो ये हमारे पास आ जाएगा डी प्लस ई इक्वल्स टू 120 माइनस 75। आप इसमें से इसको लेस करेंगे तो कितना आएगा 45। तो हमें इतना पता चला ई और डी को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास जो डाटा आएगा वो कितना आएगा 45, यानी कि 45% ऐसे हैं जो ई और डी दोनों प्ले करते हैं। तो हमसे यही पूछा गया था जो सिर्फ वॉयलिन बजा सकते हैं, सिर्फ फ्लूट, तो डी वाला जो पोर्शन है, डी वाला जो पोर्शन है, जो सिर्फ इतना हमारे पास पोर्शन है, ये पोर्शन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, उन पीपल को जो सिर्फ वॉयलिन बजा सकते हैं। और जो ई वाला है वो सिर्फ उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है जो सिर्फ एफ बजा सकते हैं, यानी कि फ्लूट। तो यानी कि हमसे यही पूछा गया था 45। तो आप देखेंगे ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। लेकिन अगर मान लेते हैं इसी क्वेश्चन में आपसे सिर्फ किसी एक के बारे में पूछा होता, सिर्फ फ्लूट कितने लोग बजा लेते हैं, तो हमारे पास डाटा कंप्लीट नहीं है, हम नहीं बता पाएंगे। हमें नहीं पता कि इसमें से डी और ई कितने हैं, मतलब कितने लोग हैं जो सिर्फ डी को प्ले कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो ई को प्ले कर रहे हैं, हमें नहीं पता। लेकिन दोनों का सम पूछा गया था तो वो तो हम यहाँ पे आराम से बता पाए। ठीक है, तो आई होप कि ये भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। अगर कोई डाउट नहीं है यहाँ तो हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2015 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें कहा गया इन अ ग्रुप ऑफ अ पीपल ट्रैवलिंग इन अ बस 6 people कैन स्पीक तमिल, 15 कैन स्पीक हिंदी, 6 कैन स्पीक गुजराती। इन दैट ग्रुप नन कैन स्पीक एनी अदर लैंग्वेजेस। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं ये इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई लैंग्वेज यूज़ करते हैं, बाकी और कोई लैंग्वेज यहाँ पर नहीं है। इफ़ 2 person in a group can speak 2 languages and 1 people can speak all the 3 languages, then how many people are there in a group। तो बताना है कि टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं इस पूरे ग्रुप के अंदर। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे हमारे पास 3 लैंग्वेजेस हैं, तमिल, हिंदी और गुजराती। तो यहाँ पे जो हमारे पास सर्कल हम ड्रॉ करेंगे वो भी 3 सर्कल होंगे। पहला सर्कल जो रिप्रेजेंट करेगा तमिल को, सेकंड सर्कल जो रिप्रेजेंट करेगा हिंदी को, और थर्ड वाला सर्कल जो रिप्रेजेंट करेगा गुजराती को।
अब हमें इनमें कॉमन एरिया बताया गया है, 1 पर्सन ऐसा है, मतलब एक पर्सन ऐसा है जो तीनों ही लैंग्वेजेस को क्या है बोल पा रहा है। तो एक सेकेंड, पेन को चेंज करते हैं थोड़ा। तो एक पर्सन यानी कि बीच वाला सर्कल जो तीनों में कॉमन है वो कितना है, एक। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। इसके अलावा हमें बताया गया इफ़ 2 पर्सन ऑफ द ग्रुप कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस, सिर्फ 2 ही लोग ऐसे हैं जो 2 लैंग्वेजेस बोल पाते हैं, लेकिन हमारे पास कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि कौन से 2 लैंग्वेज है, तमिल हिंदी है या हिंदी गुजराती है या फिर गुजराती और तमिल है। तो इसके बारे में तो हमें कुछ नहीं पता, तो 2 मिनट के लिए इस डाटा को भी रहने देते हैं। बाकी जो डाटा हमें गिवन है इसको फिल करते हैं। यहाँ हमें बताया गया है 6 पर्सन कैन स्पीक तमिल, तो 6 लोग ऐसे हैं जो तमिल बोलते हैं, तो तमिल वाले सर्कल में 6 पीपल हो जाएंगे। 15 कैन स्पीक हिंदी, तो हिंदी वाले में कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। ऐसे ही गुजराती वाले में कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो हमसे क्या पूछा गया है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछा गया है। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम किसी भी तीनों में से किसी, क्योंकि हमसे टोटल नंबर पूछा गया तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि तमिल बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं, तो हम तीनों में से किसी भी एक में फिल कर सकते हैं 2, ठीक है। तो लेट सपोज हमने मान लिया कि इधर वाले में हिंदी और गुजराती बोलते होंगे, तो बाकी दोनों पे क्या हो जाएगा, 0 और 0, क्योंकि इन दोनों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और सिर्फ बताया गया सिर्फ 2 ही लोग हैं जो 2 लैंग्वेजेस बोल पा रहे हैं और हमारे पास कोई डाटा है ही नहीं। दैट मीन्स बाकी 2 सर्कल में तो कुछ भी नहीं आएगा, ये खाली है। दैट मीन्स यहाँ पर भी 0 लोग हैं, यहाँ पर भी 0 लोग हैं, ठीक है। और अब अगर इसके हिसाब से हम अपने डाटा को फिल करते हैं तो देखेंगे आप तमिल वाले सर्कल में ओवरऑल 6 पीपल आ सकते हैं, जिसमें से एक पहले से ही आ चुके हैं, तो रिमेनिंग कितने बचे, 5। दैट मीन्स इस वाले सर्कल में हम सिर्फ 5 लोगों को बिठा सकते हैं। एच वाले सर्कल में कितने आ सकते हैं, 15, जिसमें से 3 लोग तो पहले से आ चुके हैं, एक और आप यहाँ देखेंगे 2, 3 आ चुके हैं। दैट मीन्स बचे कितने हमारे पास, 12। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा। जी वाले सर्कल में भी कितने आ सकते हैं, 6, जिसमें से 3 पहले से ऑलरेडी आ चुके हैं, तो बचे कितने हमारे पास, 3। तो यहाँ पर हो गया 3। और हमसे पूछा गया है कि टोटल ग्रुप में कितने लोग हैं। आप इन सभी सारे डाटा को जोड़ देंगे तो ये हमें टोटल पता चल जाएगा। सबसे पहले 5 है, प्लस में 1 है, प्लस में 12 है, प्लस में 2 है, प्लस में 3 है। तो ओवरऑल इतने लोग के हैं यहाँ पर सेटेड हैं, 3 to 5 3। अब इसे ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, और 6 अगर आप 12 में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 18, प्लस में 5, इसको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 23। दैट मीन्स ओवरऑल इस बस के अंदर जितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो कितने हो जाएंगे, 23। इस ग्रुप में कितने लोग हैं, 23 लोग। दैट मीन्स ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप स्टूडेंट्स की क्वेश्चन भी अच्छे से क्लैरिफाई होगा। अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख लिया तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन में कुछ भी टफनेस नहीं है, आप इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कॉमन सेंस से भी आप इस चीज़ को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। सो आई होप कि कोई डाउट नहीं है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आप देखेंगे 2015 के अंदर आया मतलब पूछा गया क्वेश्चन है। हमने देखा था कि 3 क्वेश्चन 2015 में पूछे गए थे, जिसमें से सेकंड है। रीड करते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इन आ टाउन 45% पॉपुलेशन रीड मैगजीन ए। ओके, तो 45% ऐसे हैं जो मैगजीन ए को रीड करना पसंद करते हैं, 55 ऐसे हैं जो बी को पढ़ते हैं, 40% ऐसे हैं जो मैगजीन सी को पढ़ते हैं, 30% रीड मैगजीन ए एंड बी। ओके, तो एक काम करते हैं, पहले हम इसको ड्रॉ करते हैं। ओवरऑल 3 मैगजीन के बारे में बताया गया, दैट मीन्स 3 सर्कल यहाँ पे बनाए जाएंगे। तो फर्स्ट वाला सर्कल हम इसे मान लेते हैं, सेकंड वाला सर्कल ये हो गया हमारे पास, और थर्ड वाला सर्कल ये हो गया हमारे पास, बी और सी। तो ए वाले में हमें बताया गया है कि ओवरऑल कितने लोग आ सकते हैं, 45%। तो 2 मिनट के लिए परसेंटेज को हम थोड़ा साइड करते हैं, 45 लिखा मैंने यहाँ पर। बी वाले में कितना है, 55 है, क्योंकि पूरा ही डाटा हमारे पास परसेंटेज में है तो हम लिख सकते हैं। ऐसे ही सी वाले में कितना है हमारे पास, 40%। तो सी वाले में कितना जाना चाहिए, 40%। फिर हमें बताया गया है 30% पीपल कैन रीड मैगजीन ए और बी। मैंने बताया था कि जब तक हमें वो नहीं मिलता जो कि तीनों के अंदर कॉमन है, तब तक हम अपने डाटा को फिल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम उस डाटा को ढूंढते हैं जो तीनों में ही कॉमन होगा। तो आप देखेंगे 10% रीड ऑल द 3 मैगजीन्स। तो 10 जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, सबसे बीच में आने वाला पोर्शन हमें मिल गया। दैट मीन्स यहाँ पर जो हमें फिल करना है वो क्या हो जाएगा, 10। तो मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ कि यहाँ पर जो डाटा आया वो कितना है, 10 है।
ठीक है, जो तीनों में ही कॉमन है, मैगजीन ए, मैगजीन बी और सी, तीनों के अंदर कॉमन एरिया हमें मिल गया। अब हमें क्या कहा गया है, ए और बी दोनों मैगजीन मिला के जो इनके बीच का कॉमन एरिया है वो कितना है, 30 है। तो ए और बी का कॉमन एरिया ये वाला है, और आप यहाँ पर फिल करेंगे तो आप देखेंगे इस वाले सर्कल में ऑलरेडी 10 पहले से आ चुका है। दैट मीन्स यहाँ पे कितना आएगा, जो रिमेनिंग बच गया है सिर्फ वो आएगा। एक सेकेंड में डायग्राम को थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। ये हमारे पास हो गया सी मैगज़ीन, ये हमारे पास हो गया ए मैगज़ीन। अब हमें बताया गया है कि ए बी सी तीनों के बीच में कॉमन जो है वो कितना है, 10 है। इसके अलावा हमें बताया गया है ए और बी दोनों के बीच में कॉमन क्या है, 30%। तो हम जानते हैं कि पहले से ही ऑलरेडी इस वाले ब्लैंक में कितना आ चुका है, 10। दैट मीन्स रिमेनिंग जो ए बी के अंदर कॉमन होगा वो कितना होगा, 20 ही आ सकता है। अब आप देखेंगे ए बी के अंदर कॉमन 30 हो गया, ओवरऑल जितना कहा गया था वो डाटा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट आप देखेंगे 15% बी और सी मैगजीन को रीड करना पसंद करते हैं, तो बी और सी के बीच में 15%, 10% तो ऑलरेडी आ चुका है, तो बचा कितना, 5 सिर्फ, तो 5% यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे ए और सी में 25%, जिसमें से आप देखेंगे ए और सी के अंदर 10 ऑलरेडी पहले से ही आ चुका है, तो बचा हमारे पास कितना, 15। दैट मीन्स यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15। ठीक है, तो आई होप कि इतनी चीज़ें आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुई होंगी। आगे देखते हैं हमें क्या कहा गया। अब हमें बताया गया था कि ए में ओवरऑल ए मैगज़ीन 45% लोग रीड करते हैं, बी मैगज़ीन 55% लोग रीड करते हैं, और सी मैगज़ीन 40% लोग क्या करते हैं, रीड करते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे सी वाले सर्कल में ऑलरेडी कितने लोग फिल हो चुके हैं, तो 15 और इसमें आप 5 और ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 20, 20 और 10 30 लोग पहले से ही सी सर्कल में फिल हो चुके। तो बचे कितने, 40 में से 30 आप माइनस कर देंगे, यानी कि 10। सिर्फ 10 लोग और ऐसे हैं जो इस सर्कल में आ सकते हैं। अब आप इसको टोटल करेंगे तो आप देखेंगे 40 के ही बराबर आपको मिलेगा, 20 यहाँ पर, और इन दोनों को ऐड करेंगे 20 और हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट बी वाले सर्कल में आप देखेंगे तो ऑलरेडी पहले से कितने लोग बैठ चुके हैं, तो 20 और 10 30 और 5 35 लोग पहले से आ चुके हैं। तो आप इसमें से माइनस कर देंगे 35, तो आपको कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 20। दैट मीन्स यहाँ पर सिर्फ 20 लोग ही आ सकते हैं। और ए वाले सर्कल में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे 20 और 10 30 हो गया, 45 ऑलरेडी यहाँ 45 कंप्लीट हो चुका है। दैट मीन्स इस वाले सर्कल में 0 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास कोई डाटा नहीं बचा। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे से क्लैरिफाई हो गया होगा। नेक्स्ट हमें कहा गया है व्हाट % डू नॉट रीड एनी मैगजीन, कितने % लोग ऐसे हैं जो कोई भी मैगजीन नहीं पढ़ते। तो दैट मीन्स कि अगर आप इन सबको टोटल कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि ओवरऑल कोई ना कोई मैगजीन पढ़ने वाले कितने लोग हैं। और ओवरऑल जो हम डाटा मानेंगे परसेंटेज के बेस पे, तो हम ये मानेंगे कि टोटल 100 लोग हैं, जिसमें से कुछ लोग पढ़ते होंगे कुछ नहीं पढ़ते। तो अगर आप इन सब का टोटल कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा ओवरऑल कितने लोग मैगजीन पढ़ना पसंद करते हैं। तो ये पूरा डाटा अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 20 और ये 20 लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, 20 प्लस में 20 प्लस में 10 प्लस में 15 प्लस में 5 प्लस में 10। तो ओवरऑल हमारे पास पूरा का पूरा डाटा हमने यहाँ पे लिख दिया है। इतने लोग हैं जो कोई ना कोई मैगजीन पढ़ना पसंद करते हैं, चाहे वो ए हो, बी हो या सी हो, कोई भी हो। ठीक है, तो अब इसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 और 20 40 और 10 50 हो गया। नीचे अगर हम ऐड करेंगे 50 और 20 70 और ये कितना हो गया 10 80। दैट मीन्स 80% ऐसे हैं जो कोई ना कोई मैगजीन पढ़ना पसंद करते हैं। तो रिमेनिंग कितने बच गए, 20%, और ये 20% लोग वो हैं जो किसी भी मैगजीन को नहीं पढ़ते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हमसे यही पूछा गया था जो कोई भी मैगजीन ना पढ़ता हो। दैट मीन्स ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स की क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है आउट ऑफ 130 स्टूडेंट्स अपियरिंग इन एन एग्जामिनेशन 62 फेल इन इंग्लिश, 52 फेल इन मैथमेटिक्स, वेयर एज 24 फेल इन बोथ इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स।
द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड फाइनली इज़, तो हमें बताया गया है कि ओवरऑल एक एग्ज़ाम में 130 स्टूडेंट अपीयर हुए, जिसमें से 62 स्टूडेंट ऐसे थे जो इंग्लिश में फ़ेल हो गए, 52 ऐसे थे जो मैथमेटिक्स में फ़ेल हो गए। तो हमें बताया गया है ओवरऑल दोनों के अंदर जो स्टूडेंट फेल हुए वो कितने 24, तो हमसे कितने लोग पास हुए। तो अगर हम इन डाटा को इकट्ठा कर लें कि कहाँ कहाँ पे कितने लोग फेल हुए और उसको 100 में से माइनस कर देंगे, यानी कि 130 में से, यहाँ पर क्योंकि हमारे पास डाटा गिवन है तो 130 में से आप लेस कर देंगे तो रिमेनिंग जो बचेंगे वो कौन होंगे, जो पास हो गए। तो पहले हम देखते हैं, हमारे पास 2 सब्जेक्ट बताए गए, यानी कि 2 सर्कल यहाँ पे ड्रॉ होंगे। एक हो जाएगा ये इंग्लिश के लिए, नेक्स्ट है हमारे पास मैथमेटिक्स, तो ये हम मान लेते हैं मैथमेटिक्स के लिए हो गया। अब इसके अलावा हमें बताया गया है दोनों का कॉमन एरिया भी हमें बता दिया गया है, इंटरसेक्शन पॉइंट कितना है 24, दैट मीन्स यहाँ पे कितने लोग आ जाएंगे 24 लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश और मैथ दोनों में ही क्या हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास बताया गया है इंग्लिश के अंदर कितने फेल हैं 62, दैट मीन्स इस वाले सर्कल में ओवरऑल कितने लोगों को हम बिठा सकते हैं 62, जिसमें से 24 पहले से ही बैठ चुके हैं, ठीक है। तो इसमें से आप माइनस कर देंगे 62 में से 24 को आप लेस कर देंगे तो रिमेनिंग जो बचेगा वो क्या हो जाएंगे, जितने लोग यहाँ पे सिट करेंगे। तो आप इसे लेस करेंगे तो हो जाएगा 8 और यहाँ 5 में से 2 जाएगा 38, यानी कि 38% ऐसे हैं जो किस में फेल है, इंग्लिश में, ठीक है। ऐसे ही मैथमेटिक्स में अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल 52% ऐसे हैं जो फेल हुए हैं, दैट मीन्स 24 पहले से है तो 52 में से आप 24 को लेस करेंगे तो यहाँ पे भी कितना मिल जाएगा 8 और ये 4 में से 2 गया तो 2, दैट मीन्स 28% ऐसे हैं जो किस में है, सिर्फ मैथमेटिक्स में फेल है। तो हमारे पास ओवरऑल कितने लोग फेल हुए उसका डाटा हमारे पास क्या है, कंप्लीट हो चुका है, आ चुका है। तो आप देखेंगे ये वाला जो हमारे पास पूरा डाटा अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें तो ये वो लोग हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं। तो आप अगर इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 20 तो ये हमारे पास हो गया 80। तो ये हमारे पास ओवरऑल कितना आ जाएगा 80 स्टूडेंट्स, आप इनका सम करेंगे तो ये हमें कितना मिल जाएगा 80। तो ये हमारे पास 80 आ गया और ओवरऑल हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं 130। तो 130 में से 80 स्टूडेंट ऐसे हैं जो किसी न किसी सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, दैट मीन्स बाकी जो रिमेनिंग रह गए वो कौन से हैं, जो पास हुए हैं। तो आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 50, दैट मीन्स कि पास्ट स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं 50, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे ये 2018 के अंदर पूछा गया है एग्जाम में। क्वेश्चन में कहा गया 19 बॉयज़ टर्न आउट फॉर प्लेइंग हॉकी, ऑफ दीज 11 आर वियरिंग हॉकी शर्ट्स एंड 14 आर वियरिंग हॉकी पैंट्स। तो ओवरऑल 19 बॉयज़ हैं जो क्या है हॉकी खेलने के लिए आए हैं, जिसमें से 11 वो हैं जिन्होंने हॉकी की शर्ट पहन रखी है, 14 वो हैं जिन्होंने हॉकी की पैंट पहन रखी है। देयर आर नो बॉयज़ विदाउट शर्ट एंड पैंट, और कोई भी ऐसा नहीं है बॉय जिसने ना तो शर्ट पहन रखी हो ना पैंट पहन रखी हो, मतलब कि जो हॉकी वाली शर्ट है और पैंट है वो ना पहन रखी हो। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ बॉयज़ वियरिंग फुल यूनिफॉर्म, तो बताना है कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं यानी कि बॉयज़ हैं जिन्होंने पूरी की पूरी यूनिफॉर्म पहन रखी है, यानी कि शर्ट भी पहन रखा है प्लस में पैंट भी पहन रखी है और दोनों हॉकी वाली शर्ट और पैंट पहन रखी है। तो अब हमारे पास यहाँ पे 2 डाटा है, दैट मीन्स 2 सर्कल ड्रॉ होगा, एक सर्कल शर्ट के लिए हो जाएगा और दूसरा पैंट के लिए हो जाएगा। तो यहाँ बताया गया है ओवरऑल 19 है, जिसमें से 11 ऐसे हैं जिन्होंने क्या है शर्ट पहन रखी है, तो इस वाले सर्कल में हमारे पास कितने आ जाएंगे 11 और इस वाले सर्कल में पैंट वाले सर्कल में कितने हो जाएंगे 14, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे कोई हमारे पास डाटा नहीं है कि दोनों के बीच का कॉमन पार्ट क्या है, तो इसके लिए क्या है हम जानते हैं कि दोनों को ऐड करके अल्टीमेटली हमारे पास मिलना कितना चाहिए 19, क्योंकि ओवरऑल जो बॉयज़ है वो तो 19 ही है। तो इसका टोटल कर लेते हैं, जितने एक्स्ट्रा हो जाएंगे इसका मतलब वो कॉमन है जो 2 बार काउंट हो चुका है इन दोनों में। तो देखते हैं 11 प्लस में 14 इज इक्वल्स टू कितना आना चाहिए 19 आना चाहिए, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखेंगे या फिर इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, एक बार मैं थोड़ा अलग तरीके से बताती हूँ।
तो अगर हम इसका नेमिंग कर दें, लेट सपोज मैंने इसको नाम दे दिया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, ठीक है। तो आप देखेंगे कि बी और सी का टोटल कितना आना चाहिए 11, या ऐसे ही मैं कह सकती हूँ ए और सी को ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए 14। तो आप इन्हें ऐड करेंगे ए प्लस बी प्लस सी, तो ओवरऑल हमारे पास जो आंसर आएगा वो 19 ही आना चाहिए। तो आप देखेंगे ए प्लस बी को हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 11 आ जाएगा दोनों को ऐड करने से, प्लस में सी इक्वल्स टू 19। तो आप इसमें से माइनस कर देंगे तो हमें एक की वैल्यू मिल जाएगी कि सी में कितने लोग हैं। तो 19 में से 11 माइनस कर देंगे, दैट मीन्स कितना बच गया, रिमेनिंग 8 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ सी वाले सर्कल में, यानी कि यहाँ पे सिर्फ 8 हैं, और इस पी वाले सर्कल में ओवरऑल कितने लोग आ सकते थे 14। तो 14 में से आप 8 माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिमेनिंग बच जाएगा कितना, ये आ जाएगा 6। दैट मीन्स 6 वो है जो दोनों में क्या है, कॉमन है। दैट मीन्स यहाँ से हमें ईजिली पता चल गया कि कॉमन एरिया कितना है। दैट मीन्स ए की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, और अगर ए की वैल्यू 6 है तो बी की कितनी हो जाएगी, तो 11 में से 6 माइनस कर देंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पर आ गया 5। तो हमसे पूछा क्या गया था कितने हैं जिन्होंने फुल यूनिफॉर्म पहन रखी है, तो ये है हमारे पास 6, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सी स्टूडेंट ऐसे हैं, बॉयज़ ऐसे हैं जिन्होंने फुल यूनिफॉर्म पहन रखी है, ठीक है। तो आई होप कि ये भी अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा और आसान था ये क्वेश्चन भी आपके लिए। सो स्टूडेंट्स मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, ऑल मेंबर ऑफ अ क्लब वेंट टू मुंबई एंड स्टे इन अ होटल ऑन द फर्स्ट डे 80% वेंट फॉर शॉपिंग। तो 80% ऐसे थे जो किसके लिए गए, शॉपिंग पे। तो यहाँ बताया गया है कि एक क्लब के मेंबर थे जो कि होटल में जिन्होंने स्टे किया, और इसमें से पहले दिन 80% लोग शॉपिंग करने गए, 50% लोग साइट सीइंग के लिए गए, और 10% लोग जो कि होटल में ही रुक के रेस्ट करना पसंद किया जिन्होंने। विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव डाटा। तो जितना डाटा हमें गिवन है इससे हम इन दोनों में से कौन से कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं। तो पहला कंक्लूजन जो हमें गिवन है, 40% मेंबर वेंट फॉर अ शॉपिंग एज वेल एज अ साइट सीइंग। तो यहाँ हमें बताया गया है कि 40% क्या ऐसा हो सकता है, मतलब ये कंक्लूजन क्या हम फाइंड कर सकते हैं कि 40% लोग शॉपिंग के लिए गए हों और साथ में साइट सीइंग के लिए भी गए हों। तो एक बार जैसा हमें डाटा गिवन है पहले हम वेन डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर हो रही होगी दैट मीन्स ये कंक्लूजन हम ड्राइव कर सकते हैं। तो हमारे पास 2 डाटा गिवन है यहाँ पर शॉपिंग के लिए, तो शॉपिंग को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और साइट सीइंग को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं डबल एस से। अब हमें यहाँ पर बताया गया है कि ये एक तरीके से अगर हम माने तो हमें कॉमन पॉइंट बता दिया गया है दोनों के बीच में। तो फिल करके देखते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे 40% लोग ऐसे हैं जो दोनों के लिए हैं, दोनों में कॉमन है। और एस वाले में यानी कि सिर्फ शॉपिंग वाले में हम कितने लोगों को अरेंज कर सकते हैं, तो सिर्फ 80% को, यानी कि 80% लोगों को, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये 40% यहाँ पर था। ऐसे ही साइट सीइंग के लिए कितने लोग गए हैं, 50%, तो 50% यहाँ पर है। तो देख लेते हैं कि हम डाटा को फिल कर पाएंगे। तो यहाँ पे साइट सीइंग के वाले में सर्कल में हम 50% लोगों को क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, जिसमें से 40% पहले से ही इस वाले सर्कल में इंक्लूडेड है। दैट मीन्स बचे कितने, 10%। तो यस, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो आराम से फिल हो गया। नेक्स्ट वाले को देखते हैं, यहाँ पे 80% लोग थे जो कि शॉपिंग के लिए गए हैं, जिसमें से 40% पहले से, दैट मीन्स रिमेनिंग कितने हो गए, 40%। तो ये डाटा तो आराम से फिल हो गया, कोई कंट्राडिक्शन नहीं हुई। दैट मीन्स यस, हम कह सकते हैं कि हाँ ये कंक्लूजन सही है, तो ये कंक्लूजन ड्राइव होता है। तो हम लिख सकते हैं कि यस, फर्स्ट वाला हमारे पास क्या है, फॉलो कर रहा है। ये कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट वाले को देखते हैं, 20% मेंबर वेंट फॉर ओनली शॉपिंग। कहा गया है कि सिर्फ 20% ऐसे हैं जो सिर्फ शॉपिंग के लिए गए हैं। तो अगर इसके हिसाब से हम देखें तो इसका डाटा भी अगर हम ड्रॉ करेंगे, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। सेकंड वाले स्टेटमेंट के हिसाब से हमें क्या बताया गया है, अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो ये हमारा किसका था, शॉपिंग के लिए, ये हमारा हो जाएगा साइट सीइंग के लिए, और नेक्स्ट हमारे पास रेस्ट के लिए था। तो ओवरऑल यहाँ पर हम कितना फिल कर सकते हैं, 80%, और यहाँ पर हम फिल कर सकते थे 50%। नेक्स्ट रिमेनिंग जो थे हमारे पास वो रेस्ट के लिए थे 10%। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें कहा गया है, सेकंड वाले कंक्लूजन में, 20% मेंबर फॉर ओनली शॉपिंग।
तो सिर्फ 20% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ शॉपिंग के लिए गए। तो अगर हम ये डाटा फिल भी करते हैं, लेट सपोज हम मान लेते हैं कि इसमें से सिर्फ 20% ऐसे हैं जो शॉपिंग के लिए गए, दैट मीन्स इस वाले सर्कल में जो इतना एरिया है इसमें जो डाटा हम फिल कर सकते हैं वो कितना होगा, 20 ही, सिर्फ इतना ही फिल कर सकते हैं। तो मैं यहीं पे लिख देती हूँ 20। दैट मीन्स अगर इस वाले में 20 है तो कॉमन वाले में कितने चले जाएंगे, अगर आप 80 में से 20 माइनस करेंगे 60, जबकि जो साइट सीइंग वाला था वो तो सिर्फ 50% के लोग ही इसमें आ सकते थे, जबकि कॉमन वाले एरिया में ही 60% लोग आ गए। तो जाहिर सी बात है कि ये वाला जो है ये फॉलो नहीं करेगा, गलत डाटा है ये। दैट मीन्स हम कंक्लूजन कौन सा ड्राइव कर सकते हैं, ओनली फर्स्ट, सिर्फ फर्स्ट वाला कंक्लूजन ड्राइव हो रहा है, सेकंड वाला नहीं होगा। दैट मीन्स ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा ये भी। तो यहाँ ये जो हमने कंक्लूजन दिया है ये फर्स्ट वाले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग था, ये वाला जो हमने दिया ये सेकंड वाले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग था। ठीक है, तो आई होप कि आपको दोनों बातें अच्छे से क्लैरिफाई हुई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, इन अ कॉन्फ्रेंस आउट ऑफ टोटल 100 पार्टिसिपेंट्स 70 आर इंडियन एंड 60 ऑफ द पार्टिसिपेंट्स आर वेजिटेरियन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर करेक्ट। तो यहाँ पे जो हमें डाटा गिवन है कि टोटल एक कॉन्फ्रेंस में 100 पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने भाग लिया, जिसमें से 70% इंडियन है, और फिर हमें बताया गया है कि 60% जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उसमें से 60% वेजिटेरियन है। तो अगर हम इसको ओवरऑल करें तो इस वाले डाटा को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। पहली कैटेगरी ये थी कि इसमें से इंडियन कितने हैं और नॉन इंडियन कितने हैं। तो आप देखेंगे इंडियन हमारे पास कितने हैं, 70, दैट मीन्स रिमेनिंग जो बच गए 30, ये क्या हो जाएंगे, नॉन इंडियन हो जाएंगे। इसके अलावा दो कैटेगरी में और डिवाइड कर दिया गया इस डाटा को। पहली कैटेगरी में वो थे जो वेजिटेरियन है, कितने हैं वो 60, यानी कि यहाँ पे वेजिटेरियन और यहाँ पे आ गया नॉन वेजिटेरियन। तो वेजिटेरियन हमारे पास बता दिया गया 60 है, दैट मीन्स रिमेनिंग कितने हो गए 40% ऐसे हो जाएंगे जो नॉन वेजिटेरियन है। तो अब तक जो बात हमें गिवन थी उससे हम इतने डाटा को कंक्लूड कर पाए। आगे देखते हैं, पूछा गया कि इनमें से कौन सा ट्रू होगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट हमें गिवन है, एटलीस्ट 30 इंडियन पार्टिसिपेंट्स आर वेजिटेरियन। तो यहाँ पर बोला गया है कि 30% ऐसे हैं जो क्या हैं, वेजिटेरियन है पार्टिसिपेंट्स। तो एक बार हम डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। अगर हम यहाँ डायग्राम को ड्रॉ करेंगे तो फर्स्ट वाले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे इंडियन है और यहाँ पे वेजिटेरियन है। तो इंडियन वाले सर्कल में अगर हम देखें तो हमें बताया गया था कि ओवरऑल कितने हैं 70 और वेजिटेरियन वाले में कितने हैं 60। और फर्स्ट वाले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें बताया गया है कि 30 पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जो कैसे हैं, वेजिटेरियन, इंडियन भी है और वेजिटेरियन भी है। दैट मीन्स कॉमन वाला एरिया हमें दिया गया है कितना, कॉमन वाले एरिया में अगर हम फिल करें तो हमें जो क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग 30 हमें गिवन है कि दोनों में 30 कॉमन है। और इंडियन में हमने देखा था कि 70% लोग ही थे, 70 लोग थे जिनको हम इंक्लूड कर सकते हैं। इस वाले में 60 थे। तो 30 अगर इसमें आ गए तो रिमेनिंग हमारे पास कितने बच जाएंगे 40, और इस वाले में हमारे पास कितने बच जाएंगे 30। तो अगर हम इसकी टोटलिंग करें तो कितना हो जाता है ये 60 और ओवरऑल 100 पार्टिसिपेंट। तो यस, ये कंडीशन क्या कर रही है, फुलफ़िल कर रही है। हम कह सकते हैं कि ये सही है क्योंकि एटलीस्ट 30, कम से कम 30 ऐसे हैं जो क्या हैं। तो हो सकता है कि ये कंक्लूजन फॉलो करें क्योंकि ये अभी सही से क्या हो चुका है, इसमें फिल हो चुका है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि हाँ, फर्स्ट स्टेटमेंट काफ़ी हद तक क्या है, करेक्ट है। सेकेंड वाले स्टेटमेंट को रीड करते हैं, एटलीस्ट 10% इंडियंस आर नॉन वेजिटेरियन। कि तो इसको भी ड्रॉ करते हैं, सेकेंड वाले स्टेटमेंट को भी। सेकेंड वाले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें बताया गया है, इसमें भी हमारे पास दो ही डाटा है। तो एक तो हो जाएगा इंडियन का और एक हो जाएगा, यहाँ पे हमें नॉन वेजिटेरियन का गिवन है, नॉन वेजिटेरियन लिख लेते हैं NV। ठीक है, तो नॉन वेजिटेरियन में हमें बताया गया है इंडियन है और साथ में क्या है, नॉन वेजिटेरियन है। हाँ जी,
इंडियन है और नॉन वेजिटेरियन है। तो आप देखेंगे कि इन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन हमें बताया गया है कि कितना है, 10 है। और अगर हम देखेंगे नॉन वेजिटेरियन, अगर वेजिटेरियन 60 थे, दैट मीन्स नॉन वेजिटेरियन कितने बचे, 40। इंडियन हमारे पास 70 थे। अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे अगर 10 आ गया तो रिमेनिंग हमारे पास कितने बच गए, 60, वो यहाँ पर आ सकते हैं। अगर 40 यहाँ पर है, 10 पहले से ऑलरेडी यहाँ पर है, दैट मीन्स 30। इनको भी टोटल करके देखते हैं तो आप इनका भी टोटल करेंगे तो ये कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। ये भी 60, 30 और 10, तो यस ये भी हमारे पास क्या 100 बन रहा है। दैट मीन्स दोनों ही कंक्लूजन क्या हो रहे हैं, ट्रू, सही साबित हो रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। तो स्टेटमेंट 1 भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सेकंड भी। दैट मीन्स ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। दो अलग अलग स्टेटमेंट थी, दोनों के हिसाब से हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया और हमें पता था कि ओवरऑल 100 ही पार्टिसिपेंट्स है, तो दोनों का टोटल अगर 100 आ रहा है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, इन अ ग्रुप ऑफ 15 पीपल 7 कैन रीड फ्रेंच, 8 कैन रीड इंग्लिश एंड वाइल 3 ऑफ देम कैन रीड नाइदर ऑफ दीज 2 लैंग्वेजेस। तो यहाँ हमें बताया गया है कि एक ग्रुप के अंदर टोटल 15 पीपल हैं, जिसमें से 7 वो हैं जो फ्रेंच को क्या है पढ़ सकते हैं, 8% वो है जो इंग्लिश को पढ़ सकते हैं और 3 ऐसे हैं जो कोई भी लैंग्वेज नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो द नंबर ऑफ अ पीपल हु कैन रीड एग्जैक्टली 1 लैंग्वेजेस, तो बताना है कि नंबर ऑफ पीपल कितने हैं जो कोई भी एक लैंग्वेज यानी कि एक ना एक लैंग्वेज वो क्या कर पाते हो, पढ़ पाते हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 डाटा हमें गिवन है, तो दोनों का अगर हम डायग्राम इसमें ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, एक तो हमारे पास आ गया फ्रेंच का और दूसरा हमारे पास आ गया इंग्लिश का। ठीक है, ओवरऑल जो टोटल नंबर है वो हमें बताया गया है, टोटल हमारे पास 15 है। नेक्स्ट हमें बताया गया है कि 7% ऐसे हैं जो फ्रेंच पढ़ सकते हैं, तो और साथ में हमें ये भी बताया गया है कि 3 लोग ऐसे हैं जो कोई भी लैंग्वेज नहीं पढ़ते। तो अगर हम यहाँ पर देखें, लेट सपोज ये फ्रेंच के लिए है और ये इंग्लिश के लिए है, तो इंग्लिश वाले सर्कल में हम 8 पीपल को अरेंज कर सकते हैं और एफ़ वाले में हम 7 पीपल को क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। हमें चाहिए क्या, इनका कॉमन एरिया चाहिए जो कि एफ़ यानी कि फ्रेंच और इंग्लिश दोनों बोल पाते हों, पर हमारे पास इसका कोई डाटा नहीं है। तो लेट सपोज अगर हम इसको नेमिंग कर लें कि ये हमारे पास हो गया, जो कॉमन एरिया है वो ए है, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। हमें पता है तीनों को ऐड करके ओवरऑल हमारे पास कितना आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे करते हैं ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 15, कुछ लोग कहेंगे यस 15, पर नहीं, क्योंकि 15 में वो लोग भी तो इंक्लूडेड हैं जो कोई भी लैंग्वेज नहीं बोल रहे, और कितने हैं वो 3 हैं। दैट मीन्स इसमें से 3 माइनस करेंगे, क्योंकि इसके अंदर तो हमने सिर्फ उसी डाटा को भर पाएंगे जो कि बोलते हैं कोई ना कोई एक लैंग्वेज। ऐसा कोई भी नहीं है जो एक भी लैंग्वेज ना बोलता, वो इस सर्कल में नहीं आ सकता, सिमिलर नहीं रह जाएगी, सिमिलरिटी ख़त्म हो जाएगी डाटा की। दैट मीन्स हम अगर इसमें से माइनस कर दें, ओवरऑल 12 पीपल ऐसे हैं जो कोई ना कोई लैंग्वेज यहाँ पर बोलते ही हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास a प्लस बी का डाटा 7 गिवन है। अगर हम देखें f वाले सर्कल में a प्लस बी दोनों आते हैं, दैट मीन्स यहाँ 7 आ जाएगा। तो a प्लस बी को ऐड करेंगे 7 प्लस में 6 वाले सर्कल में हमें नहीं पता, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12। तो c की वैल्यू आप निकालेंगे, इसको ले जाके वहाँ पर माइनस करेंगे 12 में से 7, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5। दैट मीन्स सी वाले स्पेस पे सी की जगह पर हमारे पास जो डाटा हम फिल करेंगे, कितने लोग आ सकते हैं यहाँ पर, तो सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले कितने लोग बचे, 5। अगर यहाँ पे 5 है दैट मीन्स ए में कितने होंगे, तो ओवरऑल इस वाले सर्कल में 8 लोगों को हम सेट करवा सकते हैं। तो इसमें से माइनस करेंगे, दैट मीन्स 3 पीपल ऐसे हो जाएंगे, और ये 3 ए की वैल्यू हो जाएगी। तो यानी कि ए की वैल्यू हमें 3 मिल गई, तो बी की कितनी हो जाएगी, 7 में से 3 माइनस करेंगे 4, दैट मीन्स ये भी कितना हो जाएगा 4। तो हमसे स्टूडेंट्स हमसे पूछा क्या गया है, इसमें हमें पूछा गया है कि रीड कितने लोग हैं एग्जैक्टली 1 लैंग्वेज को क्या है रीड कर पाते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर एग्जैक्टली वाले केस में सिर्फ बी वाले में है जो एक लैंग्वेज वाला हो जाएगा, ऐसे ही सी वाला हो जाएगा। दैट मीन्स हमसे जो पूछा गया है बी प्लस सी पूछा गया है।
तो बी में आप देखेंगे 4 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ फ्रेंच को रीड कर पाते हैं, और सी वाले में 5 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इंग्लिश को रीड कर पाते हैं। ओवरऑल कितना हो जाएगा 9। दैट मीन्स ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, इन आ स्कूल 60% स्टूडेंट प्ले क्रिकेट। बताया गया है कि स्कूल के अंदर 60% स्टूडेंट वो हैं जो क्रिकेट प्ले करते हैं। आ स्टूडेंट हु डजंट प्ले क्रिकेट प्ले फुटबॉल। और ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो कोई भी खेल ना खेलता हो। अगर कोई क्रिकेट नहीं खेल रहा है दैट मीन्स वो फुटबॉल प्ले कर रहा होगा। तो कहने का सेंस ये है कि जितने भी स्टूडेंट हैं या तो वो क्रिकेट खेलते हैं या तो वो फुटबॉल खेलते हैं। एवरी फुटबॉल प्लेयर हैज़ गॉट अ 2 व्हीलर। और साथ में भी बताया गया है कि जितने भी फुटबॉल प्लेयर हैं उनके पास क्या है, उनको मिला क्या है, 2 व्हीलर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द डाटा। तो इतने डाटा से हम किन कंक्लूजन को ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखेंगे पहला वाला कंक्लूजन में हमें गिवन है 60% ऑफ द स्टूडेंट डू नॉट हैव 2 व्हीलर। तो 60% स्टूडेंट ऐसे जिनके पास 2 व्हीलर नहीं है। क्या हम इस कंक्लूजन को ड्राइव कर सकते हैं। तो जैसा हमें स्टेटमेंट में गिवन है पहले हम उसे ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट वाले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें बताया गया है कि हमारे पास एक तो क्रिकेट वाले हो गए। तो क्रिकेट में कितने लोग हैं, 60% स्टूडेंट्स जो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, कवर अप हो जाएंगे। इसके अलावा रिमेनिंग जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, जाहिर सी बात है कि वो फुटबॉल वाले हो जाएंगे अगर आप 100 में से लेस करेंगे तो। और इसके अलावा ये भी बताया गया है कि जितने फुटबॉल प्लेयर हैं उन सबके पास क्या है, 2 व्हीलर है। तो अगर मान लेते हैं कि ये हमारे पास फुटबॉल वाले प्लेयर्स हो जाएंगे, तो जितने यहाँ फुटबॉल वाले प्लेयर्स में होंगे उन सबके पास क्या है, 2 व्हीलर भी है। दैट मीन्स एक सर्कल और यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या हो चुका है कि ये हमारे पास ये जो बाहर वाला है ये हमारे पास फुटबॉल वाला सर्कल हो गया जिसमें 40% लोग आ सकते थे। और ये जो वाला हो गया ये कौन सा हो जाएगा, 2 व्हीलर वाला हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड पेन को चेंज करते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 व्हीलर वाला हो जाएगा। तो इन्होंने बोला है 60% ऑफ द स्टूडेंट डू नॉट हैव 2 व्हीलर। तो 60% स्टूडेंट ऐसे जिनके पास 2 व्हीलर नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है हमारे पास, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे जो क्रिकेट वाला है उसमें ओवरऑल 60% लोग आ सकते हैं। अब 60% में से ये कॉमन वाला एरिया भी तो होगा, कुछ ना कुछ लोग तो यहाँ पर भी आएंगे ही। और अगर जितने लोग यहाँ पर आएंगे दैट मीन्स उनके पास तो 2 व्हीलर अपने आप हो गई। और ये एरिया 60% तो नहीं हो रहा। ठीक है, ये तो होगा 60% से तो कम ही हो जाएगा। सिर्फ हम यही मानेंगे कि इतने वालों के पास 2 व्हीलर नहीं है। दैट मीन्स फर्स्ट वाला जो है ये कंक्लूजन क्या है, हम ड्रॉ नहीं कर सकते, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये बात क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट वाले को देखते हैं। नो क्रिकेटर हैव अ 2 व्हीलर। कह रहा है कि किसी भी क्रिकेटर के पास क्या है, 2 व्हीलर नहीं है। तो आप देखेंगे क्या ऐसा हो सकता है। आप देखेंगे इस वाले में जो ये एरिया आ रहा है ये 2 व्हीलर वाले में और क्रिकेट वाले में और साथ में फुटबॉल वाले में, तीनों में कॉमन है। दैट मीन्स इतने लोग वो हैं जिनके जो या तो क्रिकेट भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेल रहे हैं और साथ में उनके पास 2 व्हीलर भी है। दैट मीन्स सेकंड वाला स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड वाले स्टेटमेंट को देखते हैं। क्रिकेट प्लेयर डू नॉट प्ले फुटबॉल। कह रहा है जो क्रिकेट प्लेयर्स हैं वो फुटबॉल नहीं खेलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि क्रिकेट वाले में आप देखेंगे कॉमन तो तीनों के अंदर जा रहा है। दैट मीन्स कुछ लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं और साथ में उनके पास 2 व्हीलर भी है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें पूछ रहा था कैन नॉट बी ड्रॉन, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो ड्रॉ नहीं कर सकते। तो तीनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। दैट मीन्स ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं। सो स्टूडेंट्स मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है इन अ पार्टी 75 पीपल टुक टी। तो बताया गया है कि एक पार्टी में 75% लोग ऐसे हैं जो क्या ले रहे हैं, टी को ड्रिंक कर रहे हैं। 60% ऐसे हैं जो कॉफ़ी ड्रिंक करना पसंद कर रहे हैं। 15% लोग वो हैं जो टी और कॉफ़ी दोनों ही ड्रिंक कर रहे हैं। एंड नो वन टेकिंग मिल्क टेक्स टी। कोई भी ऐसा नहीं है जो कि क्या कर रहा हो, दूध। नो वन टेकिंग मिल्क टेक टी, कोई भी ऐसा नहीं है जो दूध ले रहा हो और कह सकते हैं कि उसमें टी भी लिया जा रहा है। ईच पर्सन टेकिंग एटलीस्ट 1 ड्रिंक, और एक कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो कोई भी ड्रिंक ना ले रहा हो, मतलब कि जितने लोग हैं पार्टी के अंदर कोई ना कोई ड्रिंक हर कोई ले रहा है।
क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, हाउ मैनी पीपल अटेंडेड द पार्टी, तो बताना है कि कितने लोगों ने पार्टी को अटेंड किया है। स्टेटमेंट भी हमें गिवन है, स्टेटमेंट फर्स्ट में हमें गिवन है 50% टुक मिल्क, 50% ऐसे हैं जो क्या है मिल्क ले रहे हैं। तो एक बार ड्रॉ करके देखते हैं जो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट है इसके अकॉर्डिंग हम, तो अगर देखेंगे फर्स्ट वाले के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो हमारे पास 3 ड्रिंक यहाँ बताया गया है। एक हमारे पास है टी, सेकेंड वन हमारे पास है कॉफ़ी एंड द थर्ड वन इज़ मिल्क। तो ये 3 हमारे पास चीज़ें हैं और हमें बताया गया है कि जो लोग मिल्क ले रहे हैं और टी, उनमें कोई भी चीज़ें मतलब कॉमन नहीं है। बताया गया है जो मिल्क लेना पसंद कर रहे हैं उनमें से कोई भी नहीं है जो टी ले रहा है। दैट मीन्स इसीलिए हमने क्या है इसको अलग बनाया गया है, अलग किया है, वरना इसके साथ ही कॉमन बनाते। ठीक है, तो यानी कि जो मिल्क वाला पोर्शन हो जाएगा उसका टी वाले से कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं बन रहा है। ठीक है, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जितना हमें डाटा गिवन था। फिर हमें बताया गया है 50% ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं मिल्क ले रहे हैं। ओके, तो यानी कि मिल्क वाले में हम कितने लोगों को अरेंज कर सकते हैं 50, कॉफ़ी वाले में हम कितने लोगों को कर सकते थे, तो टी वाले में 75, कॉफ़ी वाले में 65। टी वाले में हम 75% को अरेंज कर सकते हैं और कॉफ़ी वाले में हम 60। आगे हमें बताया गया था 15% टेक बोथ टी एंड कॉफ़ी, तो टी और कॉफ़ी के बीच में जो कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट है वो हमें बताया गया 15 है। तो इसको हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। तो टी और कॉफ़ी के बीच में कितना अरेंज हो जाएगा 15। दैट मीन्स बाकी जो रिमेनिंग बच गए उसे हम टी वाले में अरेंज कर सकते हैं। तो 75 में से अगर हम 15 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिमेनिंग कितना बचेगा 60। दैट मीन्स सिर्फ टी लेने वाले कितने लोग हैं 60। कॉफ़ी वाले में क्या हम फिल कर सकते हैं, अभी हमारे पास कोई डाटा नहीं फिल कर सकते क्योंकि अगर हम यहाँ कंप्लीट फिल करेंगे तो कुछ मिल्क वाले में है जो इंटरसेक्शन बचा हुआ है, तो इसका हमारे पास कोई भी डाटा नहीं है। तो लेट सपोज हम मान लेते हैं इसको, अगर हम इसका नेमिंग करें तो यहाँ पर हमारे पास लेट सपोज मान लेते हैं कि इनमें भी कुछ कॉमन नहीं है, तो 45 यहाँ हो गया। तो मिल्क वाले में कितना हो जाएगा, इसको हम मान लेते हैं x। अब आप देखेंगे कि तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो टोटल हमारे पास कितना आएगा। अगर इसे ऐड करते हैं तो टोटल हमें जितना गिवन है t प्लस में c प्लस में m, इसका टोटल तो इन्हीं के बराबर आना चाहिए, यानी कि 60 प्लस में 15 प्लस में 45 प्लस में x, इसके इक्वल टू में ही आएगा। अब आप इसे अरेंज करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 75 हमें दिया गया है जो लोग टी ड्रिंक करना पसंद कर रहे हैं, कॉफ़ी के लिए 60 है और मिल्क के लिए जो डाटा हमें गिवन है 50 है। यहाँ पर हमें जो डाटा गिवन है इसको अगर हम प्लस करें तो ये कितना हो जाएगा 75 प्लस में 45 प्लस में x। यहाँ पर आप देखेंगे 75 से 75 को कैंसिल कर सकते हैं और अगर यहाँ से हम कैंसिल करेंगे तो 50 में से 45 तो यहाँ पे 5 बच जाएगा। 5 और 60 को आप प्लस कर देंगे 65। दैट मीन्स x वाले सर्कल में यानी कि सिर्फ मिल्क लेने वाले जो हमारे पास लोग आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं 65। जबकि स्टेटमेंट में हमें क्या कहा गया था, क्वेश्चन पे वापस आते हैं। स्टेटमेंट में हमें कहा गया था 50% टुक मिल्क, तो यहाँ पे बोला गया है कि 50% ऐसे हैं जो क्या लेना पसंद कर रहे हैं मिल्क। जबकि जो हमारा सॉल्यूशन है इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो हमारे पास 65 आ गया है ओवरऑल, और वो भी सिर्फ x की वैल्यू अगर हम पूरा भी कवर कर लें तो भी ये 50 से ज़्यादा हो रहा है। दैट मीन्स जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, तो ये वाला स्टेटमेंट हम ड्रॉ नहीं कर सकते, यानी कि फर्स्ट वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग हो गया। सेकंड वाले स्टेटमेंट को भी चेक करते हैं। यहाँ कहा गया है नंबर ऑफ अ पर्सन हु अटेंडेड, पर सेकंड में जो हमें कहा गया है नंबर ऑफ पीपल हु अटेंडेड द पार्टी इज़ 5 टाइम द नंबर ऑफ अ पर्सन हु टेक मिल्क। अगर हम यहीं पे इनका रिलेशन बनाएं तो यानी कि जितने लोग मिल्क ले रहे थे और हमारे पास टोटल जितने लोगों ने पार्टी में आए, टोटल पर्सन की अगर हम बात करें तो एक तरीके से हमें इनका रेशो दे दिया गया है कि अगर हमने इससे पहले फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में माना था कि मिल्क जितने लोग ले रहे होंगे लेट सपोज कि वो x होंगे। दैट मीन्स अगर आप टोटल पर्सन को देखेंगे तो इसी का 5 टाइम्स हो जाएंगे, इसका मतलब 5x हो जाएंगे। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट बनेगी। और हमसे बोला गया है अगर इसको हम वापस इसके आगे अगर इस जो डायग्राम बनाया था वापस चलते हैं फर्स्ट वाले स्टेटमेंट पे, तो फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में जो हमने ये डायग्राम ड्रॉ किया था,
जहाँ पे हमारे पास वैल्यू ये 60, 45 और ये 15 था, प्लस में यहाँ पे हमने x लिया। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इन टोटल वैल्यूज़ को ही तो बताया जा रहा है। अगर हम इसको टोटल ऐड कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा कि टोटल पर्सन कितने थे जिन्होंने पार्टी को क्या किया, अटेम्प्ट किया है। तो अगर इसको आप टोटल करेंगे 60 प्लस में 15 प्लस में 45 प्लस में x इक्वल्स टू, क्या हम कह सकते हैं, अभी हमें बताया गया कि टोटल जितने लोगों ने पार्टी को अटेंड किया वो कितने हैं, 5x है। दैट मीन्स मैं कह सकती हूँ कि ये जो पूरी वैल्यू है किसके बराबर होनी चाहिए, 5x के बराबर होनी चाहिए। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, आप इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 40, 50, 60 और 60 120 प्लस में x इक्वल्स टू में 5x। यहाँ से आप अगर x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 120, ये x वहाँ पे ले जाके माइनस कर देंगे तो वहाँ पे बचेगा 4x। 5x में से x माइनस कर देंगे यहाँ पे लाके तो बचेगा 4x। x की वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो यहाँ से हमें कितनी मिल जाएगी, 30। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 30। दैट मीन्स इस डाटा के अकॉर्डिंग हमें क्या पता चल रहा है कि x यानी कि मिल्क लेने वाले लोग कितने हो गए, 30। और टोटल हमारे पास जिन पर्सन ने अटेंड की पार्टी वो कितने हो जाएंगे, हमें बताया गया था कि टोटल पर्सन 5x है। दैट मीन्स 5 इंटू में 30 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 150। दैट मीन्स हम तो कंक्लूजन यहाँ से फाइंड कर पा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि यस स्टेटमेंट सेकंड जो है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो यस यहाँ पर सेकंड वाले स्टेटमेंट से हम क्या है अपना आंसर दे पा रहे हैं कि टोटल हमारे पास कितने लोग थे जिन्होंने पार्टी को अटेम्प्ट किया। तो कितने आ रहे हैं वो हमारे पास 150। तो ऑप्शन में चेक करते हैं अब। तो ऑप्शन ए हमें गिवन है, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी आंसर यूजिंग द अदर स्टेटमेंट अलोन। नेक्स्ट हमें गिवन है, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन। तो ऐसा नहीं है कि हम दोनों ही स्टेटमेंट को, किसी भी एक स्टेटमेंट से हम आंसर नहीं दे पा रहे, हमने सिर्फ स्टेटमेंट सेकंड से ही क्या है अपना आंसर दे पा रहे हैं कि कितने लोगों ने पार्टी को अटेंड किया था। तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन सी में हमें कहा गया था क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग द स्टेटमेंट टुगेदर, ऐसा भी नहीं था, टुगेदर वाला केस भी नहीं था कि दोनों को हम अरेंज करके क्या है आंसर दे पा रहे हैं। नेक्स्ट में हमें कहा गया द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट। तो क्या दोनों स्टेटमेंट को यूज़ करके हम दे पा रहे थे, नहीं, ऐसा नहीं है। तो यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट, यानी कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। द क्वेश्चन कैन बी आंसर बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन, एक ही स्टेटमेंट को अलोन रखे, वो भी सेकंड वाले को, बट कैन नॉट बी आंसर यूजिंग द अदर स्टेटमेंट अलोन, पर दूसरे वाले को अकेले लेके हम नहीं फाइंड कर पाते। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई होगा। तो आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच।